नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर जिले की एकमात्र विधानसभा ऐसी बची थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की थी। वो विधानसभा है बीना। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह सुबह महेश राय जो सिटिंग एमएलए हैं बीना से, भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पर जाकर जमकर आतिशबाजी की और उसके बाद उनको फूल मालाएं पिलाईं। बताया ये जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को सूत्रों के हवाले से ये खबर पता चली है कि महेश राय को फिर से टिकट मिल रहा है। महेश राय ने इस बात का खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि ना तो मुझे कोई पार्टी कार्यालय से कोई फ़ोन आया है, न किसी तरीके का मुझे अभी आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ता मुझे हार पिलाने के लिए और मेरे घर के सामने आतिशबाजी कर रहे हैं, इसलिए उनका मान रख रहा हूँ। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको पूरी खबर। महेश राय बीना से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सागर जिले की 8 में से 7 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन चौथी सूची में भी महेश राय का टिकट फाइनल नहीं हुआ था। जानकारों का मानना ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका विरोध बताया जा रहा था बीना में, उसको लेकर उनको टिकट कट जाए, लेकिन ऐसा अभी तक पूरी तरीके से इसका खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में 94 नामों की घोषणा बीजेपी के प्रत्याशियों की होना बाकी है। तो महेश राय एक बार मंच से भी ये कह चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका टिकट कट जाए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन आज जो है डेवलपमेंट खबर में ये है कि महेश राय का जो है टिकट फाइनल बता रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, ज़बरदस्त तरीके से बीना में आतिशबाजी की जा रही है, मिठाई खिलाकर महेश राय का मुंह मीठा किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सूत्रों की ये माने तो बताया यही जा रहा है कि महेश राय को कहीं ना कहीं से हरी झंडी हुई है और उसी के बाद से उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। महेश राय के विरोधी ये सोच रहे थे कि अब किसी नए प्रत्याशी को भाजपा अपना टिकट देगी, लेकिन बुधवार को जब महेश राय के समर्थकों को ये जानकारी मिली कि विधायक महेश राय को ही प्रत्याशी बनाया जाना है, तो उनके समर्थकों ने मिठाई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। आपको बीना विधानसभा की स्थिति बताते हैं। बीना विधानसभा क्षेत्र सागर जिले में आता है। वर्ष 2008 से ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पिछले 20 सालों से भाजपा काबिज है। महेश राय पिछला चुनाव 460 वोटों से जीते थे। बीना में महेश राय 2013 से विधायक हैं। पहला चुनाव 2013 में 18,000 से जीते थे। इसके पहले 2004 से 2009 तक बीना नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 से 2003 में जिला पंचायत के महेश राय सदस्य भी रहे हैं। इस पूरे मामले पर महेश राय का क्या कहना है वो भी बताते हैं। विधायक महेश राय को प्रत्याशी बनाए जाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उनके सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उन्हें ना तो पार्टी कार्यालय से किसी का कॉल आया है और ना ही किसी वरिष्ठ नेता का कॉल आया है। मैं अभी इस बात का खंडन करता हूँ। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया है, इसलिए उनका मान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक है लगातार दिल्ली में चल रही है। बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ नामों पर जो है पेंच फंसा हुआ है। उसके बाद ये बैठक फिर से की जाएगी और मध्य प्रदेश के जो 94 नाम हैं उसमें से लगभग 50 नामों की घोषणा 1-2 दिन में हो सकती है। लेकिन हमें भी सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि महेश राय का टिकट शायद फाइनल है, इसीलिए वहां पर बीना में और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। अब देखना दिलचस्प होगा। ये खबर लिख जाने तक महेश राय का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या महेश राय को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।